हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सीएम योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर अब बिहार में भी माफियाओं पर सम्राट चौधरी का एक्शन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अरकान मियां, शाकिन बेलहिया, थाना रामगढ़वा, जिला पूर्वी चंपारण का एनडीपीएस कांड संख्या 322-24, 325-24 दोनों कांडों में माननीय न्यायालय से इश्तेहार प्राप्त कर अभियुक्त के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया गया। अभियुक्त के फिलहाल रहने की स्थिति में अभियुक्त को 7 दिन के अंदर माननीय न्यायालय या थाना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे, नहीं तो इस घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। रुदल मियां कौन है तुम्हारा? रुदल मियां कौन है? हमारा पति है। हाँ। जितना जल्दी हो सके हाजिर कराने के जेल जाना पड़े। लगता है योगी बाबा की परछाई अब की बार बिहार में पड़ गई, क्योंकि जब से सरकार एनडीए की दोबारा बनी है बिहार में तांडव ही तांडव हो रहा है। खासकर सम्राट चौधरी, जिनको अब की डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय में मिला है, अब रुदल मियां को वापस आना ही होगा, नहीं तो बीबी को रोड पे जाना पड़ेगा। तो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्वस्थ साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। चौधरी साहब का लहजा बता रहा है कि बाबा जी इनके कान में कुछ खुसर पुसर तो करके आए हैं जब बिहार रैली करने गए थे कि देखो माफिया जो होता है उसकी अलग भाषा होती है, और वो जिस भाषा में समझे वो भाषा गृह मंत्रालय को आना चाहिए। बाकी आप कह रहे हो कि नहीं हम पिंडदान करवा देंगे, तो सही बात है, कुछ तो अलग होना चाहिए, क्योंकि बाबा जी पिंडदान में भी भरोसा नहीं रखते। वो सीधे एमराज से मिलवाते हैं, फिर टाटा भाई भाई खत्म ही हो जाता मामला। इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा, या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। ये भी वहां से फुल फॉर्म में आ गए हैं। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है दूसरे नंबर के, खैर इनके पास वैसा तो कोई बहुत खास पावर नहीं है, लेकिन माफियाओं के लिए या उनके लिए जो बोलते थे कि तेजू भैया को सरकार में आने दो, अट्टा कट्टा लेके घर से उठवा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उनके लिए तो ये समझ लो काल ही है। ये बयान ही बीच बीच में देते रहेंगे, तो जो माफिया है या माफिया बनने के चक्कर में है वो थोड़ा खौफ में तो रहेंगे ही। बाकी पहला विकेट सरकार बनने के बाद तुरंत गिर गया था शिवदत्त राय का, जो 50,000 रुपए का इनामी बदमाश भी था। अब उसके साथ साथ लिस्ट भी जारी हो गई है 400 का। ये स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी, और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है सरकार ने। न्यायालय में मुझे पता नहीं था कि बिहार में माफिया है। इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है, और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त कर देगा। बिल्कुल भाई, जब्त तो होगी, क्योंकि भाई केंद्र में 400 नहीं पार हुआ था, लेकिन अपराधियों के एक्शन में तो 400 बिहार पार ही करेगा। तो उन 400 में उम्मीद करता हूँ वो भी लोग होंगे। चुनाव के समय कुछ ज्यादा ही पोंपो करते थे, मतलब चुनाव की लिमिट एक होती है, वो लिमिट के भी ऊपर थे, मतलब ये गुंडा राज बनाने का प्रोग्राम बना रहे थे। उनका भी नाम होगा, अगर नहीं होगा तो अगली लिस्ट में आएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव का जब रिजल्ट आया था तब भाई पप्पू तो आप सबको ही पता है कि विदेश निकल लिए थे आने के पहले ही। तेजू भैया भी अंडरग्राउंड हो गए थे, इन लोगों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन माते का एक वीडियो आया है दुबई से, जहाँ वो शेखों के साथ दुबई मीटिंग खेलते नजर आ रही हैं, घूमते नजर आ रही हैं। क्या प्रोग्राम बना रहे हैं भाई पता नहीं, लेकिन बीजेपी वाले पावर में नहीं तो क्या करते रहते हैं लोग अगले टारगेट के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सही तरीके से इन्वेस्ट और ट्रेड कैसे करें, जबकि दुनिया का इनकम आप लोगों ने मेरा देखा होगा। मुझे समझ नहीं आता कि यार भैया हार गए हैं, पावर में नहीं है, तो कहाँ घूमते रहते हैं लोग? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? इसका टोटल क्रेडिट जाता है कुछ पता नहीं, ट्रेड करना है और ये चांस बिल्कुल मिस मत करना। पिताजी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहाँ पर देखे कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा क्या बात कर रहा है? एक्सेप्ट करता। सिर्फ गाजी मियां क्या बोल रहा है यार? पप्पू को पूरा देश एक्सेप्ट करे या ना करे कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी पप्पू को जरूर एक्सेप्ट करती है अपने स्टार प्रचारक के रूप में। तो इसलिए पश्चिम बंगाल पप्पू को जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम लोगों का गठबंधन ममता बानू के साथ बने या ना बने, लेकिन मस्ट नीडेड पप्पू पश्चिम बंगाल। निश्चित का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस
ये उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए कौन लोग हैं यार? ममता बानो अब पश्चिम बंगाल में बनाएंगी बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर नाम का इसका नेता है जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, अयोध्या वाला केस है, उसके नाम पर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाएगा और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को घर पर तोड़ के हिंदुस्तान का जो परंपरा वो परंपरा को खत्म कर दिया। ममता जी का ममता जी का सरकार है, ममता जी का सरकार रहेगा। टोपी देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि ममता बानो और अखिलेश मियां को कितनी जरूरत है बाबरी मस्जिद की। ये लोग नॉर्मल मस्जिदों में नमाज पढ़ ही नहीं सकते, ये सीधा पढ़ेंगे तो बाबरी मस्जिद नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इनके दिल में जिंदा है बाबर और ये पश्चिम बंगाल में बनाएंगे। लोग चाहिए, उनका वोटर ब्लॉक वही है। उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाएंगे इसलिए वहाँ बना रहे, लेकिन वहाँ भी उम्मीद है कि 6 दिसंबर को ही इनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि बाबर, औरंगजेब या जो भी ऐसे लुटेरे थे सबको सरकार इतिहास से मिटा रही, लेकिन ये लोग अभी भी बाबर को अपने दिल में बसाए बैठे। वैसे मोटा भाई भी पश्चिम बंगाल पहुंच गया लठ लेकर। हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूँ कि हम तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है वो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम। जमीन से निकालने का मेहनत क्यों करना, एक छोटा सा कानून बना दो, 2 स्टेट में एक सीएम रह सकता है और सिर्फ आप अनाउंस कर दो कि योगी आदित्यनाथ 2 महीने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे। आप देखना उसके बाद ये जो बाबर औरंगजेब की नाजायज औलादें घूम रही है पश्चिम बंगाल में, ये तो पता नहीं अनपढ़ लोग हैं, गीला हो जाएगा। और बाकी जो अपराधी नीचे गड़े हैं वो 2 फुट और नीचे चले जाएंगे। 30 तारीख को आपके वार्ड में चुनाव है। इस चुनाव में आपको जो पिछले 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बंटा भार किया है उसका जवाब देना है 30 तारीख को। फिर हारेंगे। तैयार है कि नहीं तैयार है? तो बकवास। तैयार है, मार लेना भाजी। 10 साल आदमी भूल जाए, दिल्ली वाले भूल जाए, सिर्फ 10 महीने याद रखें कि 10 महीने में जो हुआ है उसके हिसाब से वोट करना है। दोस्तों एमसीडी का उपचुनाव होने वाला है दिल्ली में 12 सीटों पर। दोबारा आप ये जिंदा हो गए। अब देखो जो कार्रवाई हुई है पिछले 10 महीनों में, ये जो बुलडोजर चले हैं, अवैध झुग्गियों को हटाया गया है, ये सब लगभग इन्हीं के वोट थे। तो जब दोबारा चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, कुछ तो खुशी इनको मिलेगी जहां तक मुझे लग रहा है। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, वेरी नाइस टू सी। और देखते हैं, पता चल जाएगा वेस्ट बंगाल में जो है कौन जीता है। मगर जैसा कह रहे हैं, अजीब बात है कि बिहार में भी क्लीन अप शुरू हो गया। ऑफ कोर्स बीजेपी जीता है, एनडीए जीता है, तो लग रहा है चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सर चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। तो उन्होंने अपनी शुरू कर दी है कार्रवाई, क्लीन अप की, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जगह जगह माफिया को पकड़ रहे हैं। सो ग्रेट। अब बस वेस्ट बंगाल का सभी को देखना है कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है। आई होप कि SIR के बाद वेस्ट बंगाल सब क्लीन अप हो जाए और बीजेपी को ज़्यादा विक्ट्री मिले। बहुत अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस टू सी कि कैसे क्लीन अप जारी है। और ये भी पता चल गया कि MCD के इलेक्शन हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी फिर बाहर आ गई है, प्रचार कर रही है। देखते हैं क्या होता है। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।